तो हेलो गाइस, हम बैक टू द न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोके मार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमेट चैप्टर 25 पार्ट 2 और हम आज देखेंगे कि ब्रॉली और डूला की फाइट कैसे जाने वाली है, जबकि डूला ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है और उसकी आईज सागा की तरह हो चुकी है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो जो भी ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड है उन्हें। तो भाई अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। जैसे कि गैस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रॉली भाई अब अपने पूरे कंट्रोल में है और डूला ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और उसे फाइनली पता चल गया है कि सालगा नहीं रहा। तो अब हम देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। गैस हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रॉली डूला को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे डूला दिख जाता है। ब्रॉली कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, और उसके बाद भाई ब्रॉली लैंड करता है और डूला के सामने जाके खड़ा हो जाता है। भाई यहाँ पे ब्रॉली कहता है कि चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ भाई डूला ब्रॉली से घबरा नहीं रहा होता है और डूला कहता है कि मैं इससे बेहतर नहीं बोल सकता था। और भाई तभी हम देखते हैं कि डूला अपने दोनों हाथों को मिलाता है। भाई हम देखते हैं कि भाई उसके हाथ में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी अटैक से ब्रॉली के दोनों हाथों पे अटैक करता है। भाई फाइट में पहली बार ब्रॉली को इसके अटैक से असर पड़ा है। यहाँ पे ब्रॉली को समझ में नहीं आ रहा होता कि डूला अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गया। और फिर भाई हम डूला के चेहरे को देखते हैं जो कि यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है फाइट में। तभी भाई हम ब्रॉली को देखते हैं। ब्रॉली अपने हाथों के कट्स को देख रहा होता है। वो कहता है कि अचानक से इसके साथ क्या हुआ, इसके अटैक की पावर और स्पीड तो 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके के अटैक्स भी कर सकता है, कहीं ये जादू तो नहीं है। और भाई तभी हम देखते हैं कि डूला ब्रॉली के पीछे पहुंच जाता है और वो कहता है कि मेरी ताकत भले ही तुमसे बहुत ज्यादा कम हो, बट मैं अपने जादू के मदद से उसकी भरपाई कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरा नाम है डूला द समनर और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है। और भाई ये सब सुन के ब्रॉली एकदम से हैरान हो जाता है। वो उसे किक मारने की कोशिश करता है, बट भाई जैसे वो किक मारने जाता है वो देखता है कि डूला पहले वहां से जा चुका होता है। और भाई तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली के आजू बाजू बहुत सारे बड़े बड़े पोर्टल्स बन जाते हैं। ब्रॉली इन्हें देखकर कहता है कि ये पोर्टल्स ये इतने बड़े क्यों हैं। तो भाई फिर डूला कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि इनके खिलाफ तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। भाई अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि ब्रॉली के पास में 5 बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े होते हैं जो कि ब्रॉली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। भाई यहाँ पे सभी के सभी जायंट मॉन्स्टर्स ब्रॉली को देख के हंस रहे होते हैं और वो यहाँ पे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पे किसका शिकार करना है। और भाई यहाँ पे ब्रॉली जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत जाके एक मॉन्स्टर को मार देता है। देखते कि ब्रॉली एक मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके फेस पे बहुत ही जबरदस्त पंच देता है और एक पंच से ही भाई इसका मुंह खून से भर जाता है। जैसे ब्रॉली इस पे अटैक करता है और एक और मॉन्स्टर ब्रॉली के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो उसे जमीन पे कुचल रहा होता है और ब्रॉली इस पे कुछ नहीं कर पाता। और भाई यहाँ पे इस मॉन्स्टर को लग रहा है कि इसने ब्रॉली को हरा दिया, बट भाई जैसे वो ये सोचता है वैसी एक रोशनी आने लगती है उसके हाथ के नीचे से। हम देखते हैं कि ये होता है ब्रॉली जो कि काउंटर अटैक कर रहा होता है अपने मुंह से। भाई यहाँ पे ब्रॉली का माउथ बीम अटैक उस मॉन्स्टर के हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके चेहरे तक पहुंच जाता है। बट भाई इसके पहले कि ब्रॉली की माउथ बीम उसके चेहरे तक पहुंचती, वो मॉन्स्टर भी अपने माउथ बीम का इस्तेमाल करने लग जाता है। भाई यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि ये दोनों एकदम टक्कर में चल रहे हैं माउथ बीम के मुकाबले में। और भाई जैसे ये सब हो रहा होता है तभी ब्रॉली एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो एकदम से पावर अप करते हुए उड़ता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक बहुत बड़ी बीम निकलती है और भाई ये बीम इतनी बड़ी थी कि उस मॉन्स्टर के सर के साथ थोड़ा सा कंधा भी गायब हो जाता है। भाई जैसे ये सब होता है तभी हम ब्रॉली को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी एक आंख वापस से गायब हो रही होती है। इसका मतलब भाई ये वापस से अपनी बजरकर फॉर्म में जा रहा है और भाई इसका शरीर वापस से अचानक में बड़ा होने लगता है। भाई यहाँ पे ब्रॉली अपने मन में ही कहता है ये फॉर्म मुझे काफी ज्यादा थका देती है और मुझे अपना कंट्रोल खोने पे मजबूर कर देती है। मुझे अपना कंट्रोल बनाए रखना होगा और फोकस रहना होगा। और भाई जैसे ही ब्रॉली ये सब अपने मन में कह रहा होता है वैसे एक मॉन्स्टर का जायंट पैर उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसे कुचल देता है। भाई यहाँ पे डूला इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। डूला कहता है कि चलो आखिरकार ये खत्म तो हुआ। और भाई जैसे ही ये सब कहता है डूला वैसे ही हम ब्रॉली को देखते हैं जो कि इस जायंट पैर के नीचे सही सलामत खड़ा होता है। और भाई तभी ब्रॉली उस मॉन्स्टर के साथ बहुत ही तेजी से उड़ता है और उसके आसमान की तरफ लेके जाने लगता है। और भाई यहाँ पे तुम डूला को देखो, एकदम गुस्से में है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इस आदमी को तो तबाह भी नहीं किया जा सकता। और भाई यहाँ पे हम ब्रॉली को देखते हैं कि वो इस जायंट मॉन्स्टर के साथ उड़ता हुआ प्लेनेट के बाहर चले जाता है और वो उसे वही आसमान में छोड़ के रिटर्न आने लगता है। और भाई ब्रॉली नीचे आकर अपने हाथ में बहुत ही जबरदस्त की ब्लास्ट बनाता है और तुम साफ साफ देख सकते हो कि अब इस मॉन्स्टर का क्या होने वाला है। और भाई ब्रॉली उस की ब्लास्ट को शूट कर देता है और तभी आसमान में बहुत बड़ा धमाका होता है। इसका मतलब तो तुम समझ ही सकते हो कि ये मॉन्स्टर निकल लिया है। और भाई ब्रॉली रिटर्न आने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रॉली रिटर्न आ रहा होता है, एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है पंच से, बट भाई ब्रॉली इसके अटैक से आराम से डॉक्स कर लेता है। और भाई ब्रॉली इसके हाथ पे ही भागने लगता है और वो कहता है कि तुम आखिरी हो।
और तभी भाई ब्रॉली उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए अपनी एक किक मारता है और भाई उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज बढ़ा लेता है। और यार हम अगले ही पल देखते हैं कि ब्रॉली उस मॉन्स्टर के सर को चीरता हुआ आगे जाता है। और भाई यहाँ पे ब्रॉली को इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कुछ ही टाइम लगा, बट यार इसके बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता, इसका गुस्सा लगातार बढ़ ही रहा होता है। और भाई एक बार फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल खो रहा होता है। ब्रॉली कहता है कि मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा, आखिर वो है कहाँ पे। तो भाई तभी हम देखते हैं कि डोला एकदम से ब्रॉली के पीछे आ जाता है और वो कहता है कि इधर देखो बेवकूफ। और फिर उसके बाद डोला कहता है कि मैं मदरशिप को बुलाता हूँ, यानी कि समन करता हूँ। और भाई ब्रॉली जैसे ही डोला को देखता है और उसकी मदरशिप को देखता है, वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। ब्रॉली कहता है कि ये सब बेकार है, बट भाई इस बार वापस से ब्रॉली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो भाई पागलों की तरह डोला और उसकी मदरशिप पे अटैक करने लग जाता है और भाई उसकी मदरशिप को कुछ ही टाइम में तबाह कर देता है। भाई मदरशिप के इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से डोला भी ये सब देख के एकदम से हैरान था। और भाई यहाँ पे ब्रॉली वापस से पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो पागलों की तरह एकदम से चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे डोला इसे देखकर कहता है कि उसने अपना कंट्रोल वापस से खो दिया, लक हमेशा मेरी साइड होता है। और भाई ब्रॉली डोला तक पहुंचकर उसे पंच करने ही वाला था, बट वैसे ही डोला अपने 2 पोर्टल्स का यूज करके ब्रॉली का पंच उसे ही मरवा देता है रिटर्न। भाई ये सब सेम चीज डोला किंग सडाला के साथ भी कर रहा था, बट यार यहाँ पे ब्रॉली का पंच ब्रॉली को लगने की वजह से डोला का कुछ ज्यादा ही नुकसान हो जाता है। इसकी वजह से ब्रॉली होश में आ जाता है। और भाई यहाँ पे डोला ये सब देखकर कहता है कि ये क्या, ये वापस से होश में आ गया। भाई फाइनली ब्रॉली वापस से होश में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आए ताकि तुम मेरे दोस्तों को हर्ट कर सको, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो। तो भाई यहाँ पे डोला एकदम से हंसते हुए कहता है कि मैं बस एक प्यादा हूँ मेरे दोस्त, पर चिंता मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी मैंने किया है मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। डोला कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और यही तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है। भाई इसके बाद डोला अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने वेनेरेबल हेयर यानी कि एमरॉन की फाइट को देखने लगता है। यहाँ पे वो देखता है कि वेजिटा एमरॉन को बहुत ही आसानी से पीट रहा होता है। तभी भाई डोला ये सब देखकर अपनी आंखें बंद करता है। यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है कि डोला को पता है कि उसे आगे क्या करना है। और भाई जैसे ही वो आंखें खोलता है, हम देखते हैं कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से एकदम अलग हो चुकी होती है। डोला यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ करना वेनेरेबल हेयर, बट मैंने अपनी चॉइस बना ली है। और भाई यहाँ पे तुम इसकी बॉडी देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई ये दूसरा ब्रॉली बन चुका है, इसकी भी बॉडी उतनी ही यूज हो चुकी है। तो गाइस अब आगे क्या होने वाला है ये तो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हमें 2 के पार करना है। तो गाइस मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।